कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। एयरपोर्ट, मलीर, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, न्यू कराची समेत शहर में बारिश। ठट्टा, दादू, जाम शोरो शहर और गिरदोनवा में भी बारिश हुई। सखर, हैदराबाद, मटियारी, बदीन, हाला, टंडो बागो, मीरपुर खास, टंडो लयार में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। PDMA की जानिब से आज से 25 जुलाई के दौरान पंजाब, KP और बलोचिस्तान के 18 अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। रावल डैम के स्पिल बेस खोल दिए गए। करीबी इलाकों के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फुट तक पहुंच गई थी। रावल डैम में पानी की सतह की हद 1752 फुट है। डैम में पानी की सतह को 1746 फुट तक बरकरार रखा जाएगा। दरियाए सिंध में चश्मा, तरबेला और तौंसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। ठट्टा में कौमी शाहराह दर्जगाह मोहम्मद अली के मकाम पर बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पिकनिक बस कराची से केंझर झील जा रही थी। उधर खैरपुर के करीब कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक और 25 से ज्यादा जख्मी। मुसाफिर कोच कराची से मानसहरा जा रही थी। पुलिस के मुताबिक हादसा बारिश में तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने सेनेट इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF से हाथ मिला लिया। अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर PTI के नाराज अरकान से मुकाबला करेंगे। सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद ने जियो न्यूज़ को बताया, हुकूमत और अपोजिशन ने फैसला किया है कि PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसला जिस इजलास में हुआ है इसमें अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। तलहा महमूद ने बताया कि हुकूमत और अपोजिशन ने मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि कागजात वापस न लेने पर नाराज अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। PTI के नाराज रहनुमाओं का पीछे ना हटने का ऐलान। इरफान सलीम खान, खुर्रम ज़ीशान, आयशा बानो का सेनेट इंतखाबात में से दस्तबरदार न होने का फैसला। खुर्रम ज़ीशान ने कहा है कि बात सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी है। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार है, झुकने से इनकार है। भाड़ में जाए सियासत और नशिस्तें, हम उसूल पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इरफान सलीम ने कहा है कि हम लड़ेंगे और इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इरफान सलीम ने शेर भी पढ़ा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सूबाई वजीर मीना खान की हमदर्दी इरफान सलीम के साथ, लेकिन पार्टी का फैसला भी तस्लीम। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुर्रम ज़ीशान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को अगर 23 अरकान के मुनर्रिफ होने का डर है तो इलेक्शन में उन अरकान को एक्सपोज होने दें, चाहे सेनेट की 2 सीटें ज्यादा हार जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा और सेनेट के उम्मीदवार वकास और अक्सई ने कहा है कि किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। ये भी कहा कि अगर इरफान सलीम को सेनेट टिकट दे दिया जाए तो फिर दस्तबरदार होने का सोच सकते हैं। बोले हम सेनेट में 9 नशिस्तें जीत सकते हैं, हम क्यों समझौता करें। बानी PTI के वोट पर उनके ही लोग आने चाहिए। ये हमें पार्टी से निकाल कर देखें, फिर हमारा रद्द-ए-अमल भी देख लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा है कि PTI के नाराज अरकान से हमें कोई खतरा नहीं, हुकूमत के साथ हमारे मामलात तय हैं। अगर बात इलेक्शन पर गई तो उस सूरत में मामलात देखने के लिए हुकूमत से मीटिंग होगी। अगर असेंबली इजलास में कोरम की निशानदही हुई तो उनकी बेवकूफ़ी होगी। हमने दरख्वास्त तैयार की है, सीधा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास जाएंगे। चीफ जस्टिस मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ लेंगे या किसी को नामजद करेंगे।
हालिया मानसून बारिशों और दरियाई सिंध में पानी के बहाव में इजाफे से मियाँ वाली के भी कच्चे इलाके मुतासिर, फसलों को नुकसान। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 300 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। कच्चे के इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। चांडिया बस्ती रिंद सारे ये ज़ेरे आब इन दरिया दे विच। 2 भाइयों की डेथ हो गई, एक की 17 साल उम्र थी और एक की 13 साल। मकान बहुत खस्ता हालत में था, इसलिए जो ना कल सुबह 7:15 बजे तकरीबन इसकी छत गिर गई। पंजाब में हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसान। लिया में बारिश के बाद फ्लड अलर्ट जारी। तौनसा पुल के हिफाजती बंद को नुकसान पहुंचा। करीबी आबादियां ज़ेर आब आ गईं। तुग़यानी और दरियाई कटाव के बायस मुतासिरीन की कश्तियों में माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब रिजवान नसीर का कहना है कि बारिश के दौरान 119 119 अमवात हुई। बारिशों से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। शाम 5 बजे जब तेज़ बारिश हुई उसके बाद तकरीबन 11 बजे सैलाबी रेले की शक्ल में एक रेला आया जो लोगों के घरों में दाखिल हो गया। अभी लोग जो हैं वो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, सारे मकान ज़मीन बोस हो गए हैं, सामान वगैरह फर्नीचर सब कुछ नुकसान इतना है कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। कहने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। चकवाल में सैलाबी रैलों के बाद तबाही के मनाजिर। नवाही गांव चक बाकिर शाह में बड़ा सैलाबी रैला दर्जनों मकानात बहा ले गया। खुले आसमान तले इलाका मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। हालिया बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासिर। जहलम की तहसील पिंड दादन खान में बारिश और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। शाहपुर और भिम्बर को मिलाने वाला पुल टूटने से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। बंद रास्ते खोलने के लिए हैवी मशीनरी पहुँचा दी गई। कलर कहार चकवाल रोड पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग से बंद होने वाला रास्ता खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चकवाल और जेहलम के सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। सैलाबी रेलों से होने वाली तबाही का जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब को सैलाब से तबाह होने वाले इलाकों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज का चकवाल में बारिश के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तमाम राबता पुलों की बहाली और जेहलम रोड पर स्टील पुल बनाने की हिदायत। भारत के शहर अजमेर में शदीद बारिश के बाद ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के इतराफ तेज रफ्तार आबी रैले बह निकले। दरगाह पर आए एक ज़ायर की रैले में बहने की वीडियो वायरल हो गई। इतराफ की दुकानों में खड़े लोगों ने बहते नौजवान को पकड़कर तेज रफ्तार पानी से निकाला। मालाकंड में दरगई के इलाके मुहर्दे में सिक्योरिटी फोर्सेज और लेवीज का मुश्तरका ऑपरेशन। फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, 7 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। डिप्टी कमिश्नर हामिदुर रहमान ने बताया कि ऑपरेशन में गनशिप हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया। बनू में दहशतगर्दों का थाना बकाखेल पर हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने हल्के और भारी हथियारों से हमला किया। पुलिस एहलकारों की बहादुरी से जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। नफरी मुकम्मल महफूज है। दहशतगर्दों की तादाद 13 से 15 थी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद और DPO बनू का पुलिस को खिराज तहसीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जंगी जाहिरियत के दौरान पाकिस्तान ने रफाल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए थे। भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से फिर जवाब मांग लिया। कहा कि भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अमरीकी सदर की वीडियो भी शेयर कर दी। कांग्रेस की तर्जुमान ने भी पाक भारत जंग के दौरान भारतीय ओहदेदारों के अपने जहाज गिरने से मुतालिक बयानात शेयर किए, जिसमें वो जहाज गिरने का एतराफ़ करते नजर आए हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये ज़रूरी नहीं कि जहाज गिरे हैं, बल्कि ये जानना अहम है कि कैसे गिरे हैं। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी चुप हैं।
पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आका ने कहा कि बांग्लादेश होम ग्राउंड और अपनी कंडीशंस में अच्छी टीम है, चैलेंजेस के बारे में इल्म है, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। कौमी एयरलाइन की इस्लामाबाद से जद्दा जाने वाली परवाज में ताखीर, मुसाफिरों का एहतजाज। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि तैयारे में फ़नी खराबी के बायस परवाज मनसूख कर दी गई है। 290 मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया गया। कुछ मुसाफिरों ने घर वापस जाने को तरजीह दी। कराची कोरंगी जाम सादिक पुल के दोनों ट्रैक आज सुबह 6 से 11 बजे तक बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जाम सादिक पुल पर तरक्याती काम किया जाएगा। डिफेंस व्यू और कोरंगी रोड की ट्रैफिक कोरंगी नदी से कोरंगी और लांठी भेजा जाएगा। कोरंगी मिल एरिया से आने वाले कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। बलूचिस्तान में खातून और मर्द का बहिमाना कत्ल, वीडियो वायरल। वजीर आला सरफराज बुख्ती का नोटिस। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा है कि फायरिंग की वीडियो नामालूम मकाम पर बनाई गई, मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाए। यहाँ पे आया था ये केक बिस्किट वगैरह ख़रीदने के लिए, लेकिन ये लोग कहते हैं कि चीनी महंगी हो गई है, लिहाजा रेट बढ़ गए। अभी हम लोग हैरान परेशान है कि क्या ख़रीदें, कुछ बच्चों के लिए ले जावे या नहीं। बच्चों की चीज़ें यानी कि बिस्किट, इस तरह के ब्रेड वगैरह सारी चीज़ें लेना, तो दिन पर दिन रेट बढ़ता जा रही है, तो इतना महंगाई हो गया, हद हो गया। कोयटा में चीनी की कीमत में 40 रुपए फी किलो इजाफे के बाद मिठाई और बेकरी की अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। कोयटा में जिला इंतजामिया ने 1 माह कबल बेकरी आइटम्स और मिठाइयों की कीमतें मुकर्रर की थी, मगर दुकानदार अब मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। FBR के नए टैक्स कवानीन के खिलाफ 19 जुलाई को कराची और लाहौर में ताजरों की जुज़वी हड़ताल। कराची में होलसेल मार्केटें बंद रहीं, इलाकाई दुकानें और सुपर मार्केटें खुली रहीं। लाहौर में माल रोड और उससे मुल्का मार्केटें बंद रहीं, छोटी मार्केटें खुली रहीं। लिबर्टी में जुज़वी हड़ताल रही। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वज़ीर ख़जाना ने ताजिर बिरादरी से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर ख़जाना की बनाई गई कमेटी से मुलाकात हो चुकी है, जो मुस्बत रही। 1-2 रोज़ में इसकी वजाहत जारी कर दी जाएगी। आतिफ इकराम शेख का लाहौर चेंबर के सदर मियाँ अबूज़र शाद को ख़त। वज़ीर ख़जाना से मीटिंग के दौरान अबूज़र शाद के रवैये पर इज़हार तशवीश। कहा कि इजलास के दौरान आपका रवैया और बर्ताव मनसब के शायाना शान नहीं था, बिजनेस कम्युनिटी के इज्तिमाई मौक़िफ़ को नुकसान पहुँचाया गया। सदर FPCCI ने ख़त की कॉपी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और FBR को भी अरसाल कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सनत और पैदावार हारून अख्तर का कहना है कि लाहौर और कराची चैम्बर्स की हड़ताल सिर्फ अलामती थी। क्यों एक रोज़ पहले दोनों चैम्बर्स के अहदेदारों ने राब्ता करके हड़ताल की कॉल पर माजरत की थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, चैम्बर्स के अहदेदारों ने खुद बताया कि वो सिर्फ अपनी कम्यूनिटी को मुतमईन करने के लिए हड़ताल की कॉल दे रहे हैं। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से तहरीरी यकीन दहानी देने की कोई बात की, ना ही कोई मुतालबा किया। बॉलीवुड के पठान किंग खान शाहरुख खान मुंबई में अपनी फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। इलाज के लिए अमेरिका रवाना। डॉक्टर्स ने शाहरुख खान को 1 महीने का आराम तजवीज़ कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान मसल इंजरी का शिकार हुए हैं। फिल्म की शूटिंग सेहतियाबी के बाद दोबारा शुरू होगी। फिल्म में पहली बार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी उनके साथ जलवागर है। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के 4 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह। पेशावर की एहतसाब अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिमान ने तरक्याती स्कीमों के नाम पर अरबों रुपए निकाले। मुलजिमान से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, मजीद रिमांड दिया जाए। नैब 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 8 मुलजिमों को गिरफ्तार कर चुका है। गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल हैं। स्कैंडल में मुलविस मजीद अफराद की गिरफ्तारियों का इम्कान भी है। खैबर पख्तूनख्वा के 58% शहरी सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतमईन। अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया।
मगर 57% दहशत गर्दी में इजाफे के खौफ का इजहार भी करते नजर आए। दहशत गर्दी में इजाफे का ज्यादा खौफ डेरा इस्माइल खान और हंगू समेत जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 72% रिहायशियों ने किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में दहशत गर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत की कामयाबी पर अवामी राय मुनकसिम नजर आई। 50% अफराद ने सूबाई हुकूमत को दहशत गर्दी से निमटने में कामयाब तो 44% ने नाकाम करार दिया। 45% अफराद सर्वे में सूबाई हुकूमत के सिक्योरिटी इकदाम को मुनासिब कहते नजर आए। जिला कुरम में अमन अमान के क़याम के लिए 51% अफराद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए, जबकि 34% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा के 59% शहरी खवातीन के कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम से मुतमईन, कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। 34% गैर मुतमईन दिखाई दिए, मज़ीद इक़दाम का मुतालबा किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 63% ने अक़लियतों को हुकूक की हिफाजत के लिए काम करने पर सूबाई हुकूमत की तारीफ की, जबकि 25% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस सवाल पर कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियतें आज़ादी से अपने त्यौहार मना सकती हैं, 81% अफराद ने कहा कि सूबे में अक़लियतें आज़ादी से अपने त्यौहार मना सकती हैं। कराची भैंस कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान शहरी से 2 मोबाइल फ़ोन और 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी का कहना है कि 15 मददगार और सुखन थाने फ़ोन किया, 1 घंटे तक कोई नहीं आया। लियाकताबाद डाकखाने के करीब फायरिंग से 2 लड़के जख्मी हो गए, हालत खतरे से बाहर। पुलिस के मुताबिक लड़कों की उम्रें 16 और 14 साल है। दोनों लड़के गलियों में मोटरसाइकिल भगा रहे थे। नामालूम शख्स ने लड़कों को मशकूक समझकर फायरिंग कर दी। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी, मजीद 116 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 36 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजा में हर 3 में से 1 फ़लस्तीनी कई रोज़ भूखा रहता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट ने कहा कि हज़ारों फ़लस्तीनी तबाहकुन भूख से दोचार हैं। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात। हमास का कहना है इसराइल ने तमाम यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग के खात्मे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हम इसराइल के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। यहूदी ग्रुप जूइश ब्लॉक भी एहतजाजी रैली में शरीक। मुजाहिरीन का इसराइल को हथियारों की फराहमी और गजा जंग रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी हिमायती तंजीम फ़लस्तीन एक्शन पर पाबंदी के खिलाफ भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर से 55 मुजाहिरीन गिरफ्तार। बरतानिया ने इंसदाद दहशत गर्दी कवानीन के तहत फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर पाबंदी लगाई। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ यरगमालियों के अहल खाना और इसराइली शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। तल अबीब में मुजाहिरीन का अमरीकी सिफारत खाने की तरफ एहतजाजी मार्च। मुजाहिरीन का नेतन्याहू हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से फौरी मुआहदा करने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की तीनों जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकारा हो गई थीं। उन्हें दोबारा फ़ाल करने में बरसों लगेंगे। ईरान पर अमरीकी हमले में ईरान की सिर्फ एक जौहरी तंसीब को नुकसान पहुंचने की मीडिया इत्तलात पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा कि अगर ईरान चाहेगा तो उसे 3 मुख्तलिफ जगहों पर नए सिरे से आगाज़ करना होगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में हफ्ते को गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने का वाक़या। मुश्तबा ड्राइवर गिरफ्तार। ड्राइवर पर इक़दाम कत्ल और हमले के इल्ज़ामात आयद किए जा सकते हैं। गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने के वाक़े में 30 अफराद जख्मी हुए हैं। बांग्लादेश की दारुल-हुकूमत ढाका में इंतखाबी इस्लाहात के मुतालबे के लिए जमात इस्लामी का जलसा। खिताब के दौरान अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर शफीकुर रहमान चकरा कर गिर गए। स्टेज पर मौजूद रहनुमाओं ने दौड़कर उन्हें उठाया। कुछ देर में तबीयत बहाल होने पर अमीर जमात इस्लामी ने अपना खिताब मुकम्मल किया। ईरान के बस्ती और शिमाली इलाकों में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 5.2 और गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जंग मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम लाहौर में 2 रोज़ा द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो। मुल्क भर के मुमताज़ तालीमी इदारों ने स्टॉल्स लगाए। तलबा और तालिबात को करियर और बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से रहनुमाई दी गई। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने एजुकेशन एक्सपो में आकर मुफीद मालूमात हासिल की।
लाहौर कलंदर्स और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाड़काना में क्रिकेटर्स के ट्रायल्स। टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत 2 रोज़ा ट्रायल्स के दौरान पहले रोज़ बॉयज़ खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। आज गर्ल्स क्रिकेटर्स भी अपनी किस्मत आजमाएंगी। दोनों टीमों का ऐलान भी किया जाएगा। वर्ल्ड मास्टर्स और अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीतने के बाद 6 रेड वर्ल्ड चैंपियनशिप का 6 रेड इवेंट में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स का कामयाब आगाज। मोहम्मद आसिफ, हसनैन अख्तर और एहसन रमज़ान ने 6 रेड वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले मैच जीत लिए।